Welcome students in our channel Lakhendra Sir English classes. Today's topic is how to tell wild animals. It is a very humorous poem by an American poetess Carolyn Wells. She is very famous poet. She belongs to New Jersey. She is remembered largely for her popular mysteries, children's books, and humorous verse. Among the most famous of her mystery novels were the Flaming Stone detective stories. Her books include a nonsense anthology. It is very humorous poem which is based on how to identify wild animals. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals. Read it aloud, keeping a strong and regular rhythm. There is suggestion from the poetess, and the stanza starts, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. In the first stanza, Carolyn Wells gives some ways of how we can identify the Asian lion. इस पहले स्टेंजा में कैरोलिन वेल्स यह हमें बताती है कि हम कैसे जो एशियन लायन है उसको पहचान सकते हैं. पहले वह बताती है इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, यदि आपको मौका मिले टू जंगल्स इन द ईस्ट, यानी पूर्व के जंगल में जाने का आपको मौका मिले, आपको सौभाग्य प्राप्त हो, एंड इफ देयर शुड डू यू एडवांस, अगर आपको आगे बढ़ते हुए ए लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, एक बड़े से विशाल और भूरे रंग का जानवर अगर आपको मिल जाए, इफ ही रोड्स एट यू, यदि आपको वह देखकर दहाड़ने लगे, गरजने लगे, और उसके डर से एज यू आर डाइंग, और उसके डर से भय से यदि आप मरने लगें, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आप ये समझ जाइए कि वह एशियन शेर है. तो इसमें पहले स्टेंजा में कि कुछ हार्ड वर्ड है, उसको हम जाने कि एडवांस माने बढ़ना, लार्ज माने होता है विशाल, टॉनी माने होता है भूरे रंग का, और बीस्ट माने होता है जीव जानवर. और यहाँ पर जो है ना राइम इसकी मिलाने के लिए जो है ना डाइंग का प्रयोग डाइंग के सेंस में किया गया है. लॉयन और डाइंग का सेम मीन्स मिल जाए इसके लिए. दूसरे स्टेंजा में वह जो है ना बंगाल टाइगर के बारे में हम कैसे पहचाने उसके बारे में बताती हैं. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल बेस्ड बिस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न.
इसमें वह बहुत ही हास्य ढंग से यह बताती हैं कि अगर आपको मौका मिले घूमने का, रोमिंग मन होता है घूमना, घूमने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये नॉबल बीस्ट वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो एक बहुत ही नॉबल मन होता है विनम्र, वाइल्ड बीस्ट माने जंगली जीव आपको देखकर आपका स्वागत करे, ग्रीट्स माने स्वागत करना, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। आप जानते हैं कि जो बाघ होते हैं ना, उसका जो बैकग्राउंड होता है वह पीला होता है, उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स होता है, तो उससे हम पहचान सकते हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ग्रीट्स यू, अगर उसको ध्यान से देखेंगे, नोटिस माने होता है ना ध्यान से देखना, अगर वो आपको इट्स यू, अगर वो आपको खाने लगे तब आप ध्यान से देखेंगे। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये जो सामान्य नियम है वह आपको ये जानने में मदद करेंगे। द बंगाल टाइगर टू डिसन, बंगाल टाइगर को डिसन माने होता है पहचानना, तो हम इससे पहचान लेंगे कि यह बंगाल टाइगर है। तीसरे स्टेंजा में जो है वह तेंदुआ के बारे में कैसे हम पहचाने वह बताती हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. इसमें वो बताती हैं यदि आपको आगे टहलते हुए आपको एक जानवर दिखाई दे जिसकी त्वचा पर जो है ना छिटके हुए हैं जो धब्बे, स्पॉट्स मन होता है धब्बा और पेपर मन होता है छिटका हुआ, वह आपको देखकर एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे आपको देखेगा वह आप पर झपटेगा, आप पर उछलेगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तब आप जान जाएंगे कि वह जो है ना लेपर्ड है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, लेकिन जब आप पर उछलेगा तो आप जब डर के कारण चिल्लाएंगे तो इससे नो गुड, कोई फायदा आपको नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह आप पर बार बार क्या करेगा, कूदेगा और झपटेगा, इससे हम पहचान लेंगे कि वह तेंदुआ है। और चौथे स्टेंजा में वह जो है ना बताती हैं कि भालू को कैसे पहचाने। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. वह बताती है कि यदि आप अपने आंगन में चारों ओर अगर आप घूम रहे हैं और आपको कोई जानवर मिल जाए, ठीक है, Who hugs you very very hard, वह आपको बहुत जोर से पकड़ ले, जकड़ ले, तो निश्चित रूप से बी श्योर इट इज अ बियर, तब आप आश्वस्त हो जाइए क्योंकि वह भालू है, भालू बहुत कसकर जकड़ता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको इसमें कोई संदेह हो, आई गेस, हम अनुमान करते हैं, He will give you just one more caress, वह क्या करेगा, वो आपको बहुत प्यार से स्पर्श करेगा, प्यार से आपको छुएगा। तो इसमें जो है ना कैरेस का स्पेलिंग CARRESS, इसका मतलब होता है कि प्रेम से छूना। डाउट्स मीन्स संदेह। पांचवें स्टेंजा में वह जो है ना किस प्रकार से एक लकड़बग्घा और एक जो है ना क्रोकोडाइल, जिसको मगरमच्छ कहते हैं, उसमें हम कैसे अंतर कर सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं, इसके बारे में। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यदि हम शिकार की दृष्टि से हम जानवरों को क्या करते हैं, अंतर करते हैं, उसमें भेद करते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स शिकार के दृष्टि से।
ए नोवाइस माइट नन प्लस, एक जो है ना नौसिखिया जो है होता है, नोवाइस माने होता है नौसिखिया, जो अभी नया नया सीखा रहता है उसको नन प्लस कहा जाता है, नोवाइस। और नन प्लस होता है वह जो उसको देखकर हम उलझन में पड़ जाएं, हम संदेह में पड़ जाएं, कन्फ्यूजन में पड़ जाएं। तो एक बहुत ही नौसिखिया जिसको देखकर हम उलझन में पड़ जाएं, उलझन में पढ़ना। तो कैसे जानेंगे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, और एक जो मगरमच्छ है वह आपको बताएगा कि किस प्रकार से जो हाइना है, लगरबग्घा है, उसमें कैसे हम अंतर जाने। हाइना मीन्स हो गया लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। बहुत अच्छा ह्यूमरस तरीका बताती हैं। हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, अगर हाइना को देखेंगे तो बहुत खुशी भरी मुस्कान के साथ आते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन यदि कोई जानवर रो रहा हो तो वह निश्चित रूप से क्या होगा? वह मगरमच्छ होगा। यानी आंसू से, जिसे नहीं कहा जाता है घड़ियाली आंसू बहाना, उससे हम मगरमच्छ को पहचान सकते हैं, जबकि ये लकड़बग्घा मुस्कुराते आता है। और जो छठा स्टेंजा है उसमें वह चैमेलियन, जिसको हम लोग गिरगिट बोलते हैं, और छिपकली में कैसे हम अंतर कर सकते हैं उसके बारे में। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, गिरगिट जो है ना वह छोटे होते हैं, ठीक है। चैमेलियन मीन्स गिरगिट, स्मॉल मीन्स छोटा। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और जो छिपकली जैसे छोटे दिखते हैं, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके थोड़े भी कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसका एक मात्र पंख भी नहीं होता। विंग मीन्स पंख, डायना जिसको बोलते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्रीज, अगर पेड़ पर कुछ भी दिखाई न दे, इट इज द चैमेलियन यू सी, तब आप समझ जाएंगे कि वहां पर गिरगिट बैठा हुआ है। इसे हम लोग अंतर कर सकते हैं। इस 6 स्टेंजा में बहुत अच्छे तरह से वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानेंगे उन्होंने कहा है, और उन्होंने बताया बहुत ह्यूमरस वे से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।